हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय और आज एक बार फिर मेरे YouTube चैनल हिंदी पंजाबी बाइबल स्टडी अमरीक सिंह इस चैनल के ऊपर मैं आपका स्वागत करता हूं। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को टच करें और इस वीडियो को आप अंत तक देखें। पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं, डिसलाइक करना, लेकिन वीडियो को आप अंत तक देखना। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु पिता ने आज एक बार फिर समय दिया है कि हम परमेश्वर के वचन से कुछ सीख सकें। तो हमारे परमेश्वर ने जो हमें वचन दिए हैं वो वचन इसलिए दिया गया है कि इंसान वचन को सुने, समझे, इसको मान सके। और वचन ऐसा नहीं है कि इंसान इस वचन को पूरा नहीं कर सकता। तो इंसान को वचन पूरा करने के लिए ही परमेश्वर ने दिया हुआ है। तो एक बात है कि आप वचन को सुनो, समझो और इसको मानो, क्योंकि ऐसा कोई वचन है ही नहीं कि जो वचन आप नहीं मान सकते। तो एक और बात बोलना चाहता हूं। अगर आपने वचन मान लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको बाद में तो वचन मानना ही पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है कि इंसान को वचन का पता चलता है, वचन के बारे में सुनता है, वचन के बारे में जानता है, लेकिन वो वचन को मानना नहीं चाहता। तो कोई बात नहीं, आप नहीं मानना चाहते तो मत मानो, लेकिन वीडियो को अंत तक देखना। उसके बाद आपको पता चलेगा कि आपको वचन मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वचन तो इंसान को मानना ही पड़ेगा। वचन तो इंसान को मानना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। चाहे तो जिंदा रहकर मान लो, चाहे मरने के बाद मान लो, ये वचन मानना ही पड़ेगा। किस तरह से, मैं वही बात बताना चाहता हूं। जब धनवान और लाजर की स्टोरी आप लोगों ने बहुत बार सुनी है, बहुत बार उनके बारे में वचन सुन चुके हो, पढ़ चुके हो, जाना भी है। तो देखो वहां पर ऐसा हुआ था कि जो धनवान है और जो लाजर है, तो धनवान के पास तो बहुत रुपया पैसा था, वो हर तरह का ऐशो आराम करता था, पार्टी करता था, सब कुछ करता था, महंगे से महंगा कपड़ा पहनता था। तो जो लाजर है, जिसके शरीर के ऊपर फोड़े हैं, वो उसके घर के सामने वैसे पड़ा रहता था। तो वो जानता था सारा कुछ, जो धनवान था सब कुछ जानता था, लेकिन उसने कभी सोचा नहीं है, उसके ऊपर कभी दया नहीं की, उसके ऊपर कभी रहम नहीं किया। तो क्या उसको नहीं मालूम था कि ये परमेश्वर की उपासना करने वाला है, परमेश्वर की आराधना करने वाला है? धनवान इंसान जानता था, लेकिन उसने कभी उसको उस नजर से देखा ही नहीं। ऐसे चलते चलते लाजर वो मर गया, तो उसका आत्मा अब्राहम की गोद में चला गया, और जो धनवान है मर तो वो भी गया। तो अभी देखो वो चला गया पताल में। अभी पताल में क्या है? वहां पर पीड़ा है, वहां पर दर्द है, वहां पर दुख है। अभी वो वहां पर पछता रहा है, मतलब पश्चाताप कर रहा है वहां पर। तो देखो वो जिंदा रहकर ये बात नहीं मान रहा, परमेश्वर के वचन को नहीं मानता। जिंदा रहकर, इस पृथ्वी के ऊपर रहकर उसने कुछ नहीं माना वचन को, लेकिन बाद में वो बोलता है कि अब्राहम, बाप अब्राहम, पिता अब्राहम, मुझ पर रहम करो, मुझ पर तरस करो। क्योंकि मरने के बाद वो परमेश्वर के वचन को मानना चाहता था। वो चाहता था कि उसके भाई लोग बचाए जाएं। लेकिन देख लो, मैं एक बात बताना चाहता हूं कि मानोगे तो बच जाओगे, नहीं तो आपको मानना तो पड़ेगा ही। चाहे जिंदा रहो तो मान लिया तो अच्छा है, नहीं तो मरने के बाद मानोगे तो उसका कोई भी फायदा नहीं है। किस तरह से मैं आपसे बात करना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं। मैं बताना चाहता हूं मूसा के बारे में। तो मूसा का जब जन्म हुआ था तब वो, उसके माता पिता सभी लोग गुलामी में थे। तो चलो उसकी डिटेल में नहीं जाना हमें, लेकिन मूसा वो किसी रीति से जो फिरौन था उसके महल में चला गया, वहां पर उसकी परवरिश हो गई। जब उसकी वहां पर परवरिश हुई तो अभी उसको ये सारी बातें उसको बताई गई थी। उसकी माता ने, उसने उसको सारी बातें ये बता दी गई थी कि देख तू कौन है, तू कौन है, और ये जो लोग हैं ये लोग कौन है। ये सारी बातें मूसा की माता ने उसको बताई हुई थी। अभी मूसा क्या हुआ? मूसा तो जवान हो चुका था, मूसा जवान हो चुका था तो वो महल में ही, लेकिन उसको अपने लोगों के ऊपर
जो परमेश्वर के लोग हैं उनके ऊपर उसको तरस आता था, वो उनको बचाना चाहता था। और हुआ क्या, मैं आपके लिए वचन पढ़ना चाहता हूं। प्रेरितों का काम उसका 7 अध्याय 23 में लिखा है, जब वह 40 वर्ष का हुआ तो उसके मन में आया कि मैं अपने इस्राएली भाइयों से भेंट करूं। उसने एक व्यक्ति पर अन्याय होते देखकर उसे बचाया और मिस्री को मारकर स्थायी हुए का पलटा लिया। तो चलो मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि मूसा जब 40 वर्ष का हो चुका था तो वो अपने लोगों को मिलने के लिए बाहर गया। तो वहां पर ऐसा हुआ कि जो एक मिस्री था, मिस्र देश का रहने वाला, कोई सैनिक होगा, सिपाही होगा, तो वो इजराइल प्रजा के जो इंसान था उसके ऊपर वो जुल्म कर रहा था। तो मूसा का तो उसके ऊपर गुस्सा आ गया, क्योंकि मूसा इजराइल लोगों को बहुत प्यार करता था। उसने मिस्री को पकड़ा और वहीं पर उसको मारा, उसको दफन कर दिया वहां पर, क्योंकि वो उनसे प्रेम करता था, इजराइल प्रजा के लोगों को। तो अगले दिन क्या हुआ, फिर वो जो मूसा है वो बाहर निकला। जब बाहर निकला तो फिर 2 इजराइल के लोग वो आपस में झगड़ा कर रहे हैं। तो वहां पर क्या हुआ कि जो मूसा है, मूसा ने दोनों को हटाना चाहा, बोला कि देखो आप तुम तो भाई भाई आपस में क्यों झगड़ा करते हो। तो किसी ने ऐसा बोल दिया, ए मूसा, कल तूने एक मिस्री को मार दिया, आज तो मुझे मार डालेगा, तुझे हमारे ऊपर किसने अगुआ बना दिया। मतलब मूसा इस बात से डर गया कि अगर ऐसा कुछ हो गया तो जो मेरी बात है, जो मैं चाहता हूं, वो काम मैं नहीं कर पाऊंगा। तो देखो मूसा ने वो देश छोड़ दिया। तो मूसा चाहता तो उस इजरायली इंसान को मारकर वहीं पर दफन कर सकता था, खत्म कर सकता था। अरे एक को छोड़ो, वो तो 4-5 को मार सकता था, कितने लोगों को मार सकता था, लेकिन उसने मारा नहीं है। वो डर गया। वो मूसा ने क्या सोचा कि मैं लोगों को बचाना चाहता हूं, तो मूसा वहां से भाग गया। अभी भाग गया, और भागने के बाद जो मूसा है वो तो कहीं और जगह पर चला गया। जब मूसा और जगह पर चला गया तो वहां पर मूसा 40 साल का हो चुका है, और 40 साल का मूसा हो गया तो वहां पर जहां पर वो आया कि जो मूसा की शादी हुई वो 41 साल में हुई, 42 साल में हुई, या 43 साल में हुई, या 44-45 साल में हुई, कुछ नहीं मालूम, लेकिन मूसा की शादी हो गई। और मूसा की शादी हो गई और मूसा को वहां पर 2 बेटे हो गए। बात को बहुत ध्यान से सुनना कि परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहते हैं। तो जब मूसा को वहां पर 2 बेटे हो गए, तो अभी जो बात है, मूसा तो परमेश्वर के वचन को जानता था, मूसा तो परमेश्वर के वचन को जानता था। उसको सिखाने वाला कौन था? उसकी माँ। तो उसकी माँ ने उसको बचपन से सारी बातें बताई हुई थी, सारी बातें उसने बताई हुई थी, क्योंकि अब्राहम की अंश में से मूसा का जन्म हुआ था। तो अब्राहम के साथ तो परमेश्वर ने एक नेम, एक वाचा बांधी थी कि तुम लोग क्या किया करो, सुन्नत। हाँ, उसको सुन्नत मतलब कि खतना करना है। अब ये सारी बातें तो जो मूसा है वो जानता था। अभी मूसा के बेटे हो गए, 2 बेटे हो गए, तो मूसा ने तो उनका खतना करना चाहा, उनकी सुन्नत करनी चाहिए, लेकिन जो मूसा की पत्नी है उसने मना कर दिया होगा कि इनकी खतना नहीं करनी, इनकी सुन्नत नहीं करनी। तो देखो समय निकलता गया। मूसा तो परमेश्वर को जानता था, मूसा तो परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखता था, लेकिन चलते चलते क्या हुआ, मैं एक वचन और पढ़ूंगा आपके लिए, प्रेरितों का काम उसका 7 अध्याय उसका 30 वचन। जब पूरे 40 वर्ष बीत गए तो एक स्वर्गदूत ने सिनै पहाड़ के जंगल में उसे जलती हुई झाड़ी की ज्वाला में दर्शन दिया। अभी देखो 40 साल निकल गए, मतलब मूसा 80 साल के हो चुके थे, तो परमेश्वर ने उसको सिनै पर्वत के ऊपर दर्शन दिया। तो अभी परमेश्वर ने बोला कि मूसा चल निकल यहां से, जाकर मेरे लोगों को छुड़ा कर लेकर आ। तो देखो मूसा तो तैयार था पहले ही, मूसा तो चाहता था कि वो लोग बचाए जाएं, लेकिन अभी मूसा के पास कुछ सामर्थ्य नहीं है, अभी तो बूढ़ा हो चुका है 80 साल का। लेकिन फिर भी चलो उसने मना किया, लेकिन परमेश्वर ने जैसे कैसे उसको डांटा, कैसे भी उसको बताया, वो वहां पर चला गया। अभी चलते चलते क्या हुआ कि रास्ते में जो मूसा है, मूसा के ऊपर परमेश्वर का क्रोध भड़क गया। भड़का क्यों? क्योंकि मूसा ने अपने बच्चों का खतना नहीं किया हुआ था, उनकी सुन्नत नहीं की थी। तो बाइबल में ऐसा लिखा है, मैं आपके लिए वचन पढ़ूंगा,
निर्गमन उसका 4 अध्याय 24 वचन। तब ऐसा हुआ कि मार्ग पर सराय में यहोवा ने मूसा से भेंट करके उसे मार डालना चाहा। तब सिपोरा ने एक तेज चकमक पत्थर लेकर अपने बेटों की खलड़ी को काट डाला और मूसा के पांवों पर जय कहकर फेंक दिया, नीचे तू मेरे लिए लहू बहाने वाला मेरा पति है। तो देखो, बात को बहुत ध्यान से सुनना कि जो मूसा की पत्नी है सिपोरा, हाँ मूसा की पत्नी जो सिपोरा है, उसने क्या किया, पत्थर लिया, अपने बेटे की खलड़ी को काट डाला। मतलब अपने बेटे का क्या किया, उसने खतना किया। अभी सुनो ध्यान से कि जो मूसा है, मूसा की उम्र कितनी हो चुकी है, 80 साल की। तो उसका बेटा, अगर मूसा को 41 साल में हुआ है, 42 साल में हो गया, 43, 44, 45 साल में उसको हुआ बेटा, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जितना भी उसका बेटा हो गया, अभी उसका बेटा जवान हो चुका है। अगर वो 45 साल की उम्र में मूसा को हुआ है, तो आज जब उसका खतना हुआ वो 35 साल का हो गया होगा। मान लो चलो मूसा को 50 साल की उम्र में ही बेटा मिल गया होगा, तो जिस वक्त उसका खतना किया जा रहा है तो उसकी उम्र 30 साल की होगी। कि जब मूसा ने बोला होगा अपनी पत्नी सिपोरा को कि देख, मैं तो इजराइल के परमेश्वर की उपासना करता हूँ और इजराइल के परमेश्वर ने हमारे पुरखों को, मतलब अब्राहम से ऐसा बोला था कि जब तुम्हारे पास बेटा हो उसका खतना करना है। तो देखो, मैं तो सेनाओं के यहोवा को मानता हूँ, मैं तो उसकी आराधना करता हूँ, हम अपने बच्चे के खतना कर देते हैं। तब उसकी पत्नी सिपोरा ने ऐसा नहीं किया। लेकिन अभी देखो, जब परमेश्वर ने ऐसा बोला कि मैं तुझे मार डालूंगा, तुझे खत्म कर डालूंगा, तो देखो जो सिपोरा है, एक बार फिर पढ़ूंगा। तब सिपोरा ने एक तेज चकमक पत्थर लेकर अपने बेटे की खलड़ी को काट डाला। अभी देखो, सिपोरा एक माँ है। माँ ने क्या किया, उस बेटे का, अपने बेटे का, सके बेटे का, जो उसके पेट से पैदा हुआ है, उसका खतना कर दिया। अब बेटा कितना है, 5-6 महीने का होता, 1 साल का, 2 साल का होता, 2.5-3 साल का होता, 4 साल का होता तो अच्छा था, अरे 5 साल का होता तो भी अच्छा था। लेकिन इसका बेटा तो ना जाने 25-30 साल से भी प्लस है। अब इतना जवान बेटा, उसका क्या किया, माँ ने खतना कर दिया। कितनी बड़ी बात है, कितनी हैरत वाली बात है, कितनी हैरानीजनक बात है। एक नौजवान बेटे के पास जब मां गई होगी उसका खतना करने के लिए, तो सोचो वो समय कैसा होगा, वो परिस्थिति कैसी होगी, कैसे हालात होंगे तब। तो देखो, जब मूसा बोला सिपोरा को कि मुझे करने दे, परमेश्वर ने बोला है, तब वो नहीं मानी। लेकिन जब ऐसी बात हुई तो देखो उसको बाद में मानना पड़ा, सिपोरा को बाद में मानना पड़ा। तो कितनी भयानक सी बात है, कितने एक शर्म वाली बात है ये, कि इस उम्र में आकर वो अपने बच्चे का खतना कर रही है। आप तो बूढ़ी हो चुकी है, लेकिन बेटा उसका जवानी में है, उसके बेटा जवानी में पैर रख रहा है, और काफ़ी जवान है। वो तो छोटा बच्चा होता तो चले जाता, 2 महीने का, 3 महीने का, 4 महीने का, 1 साल, 2 साल, 4 साल का भी होता तो चला जाता, लेकिन वो तो काफ़ी जवान हो चुका है। तो देखो, जो परमेश्वर का वचन है वो मानना ही पड़ेगा। आज मानो या कल मानो, वो तो मानना ही पड़ेगा। अगर आज मान लिया तो आपका फायदा हो सकता है, अगर नहीं मानोगे तो बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। धनवान इंसान जब पृथ्वी पर था तो क्या वो परमेश्वर के बारे में नहीं सुना था उसने? तो उसने तो सुना था, लेकिन माना कहाँ उसने। लेकिन जब नरक में चला गया, पताल में चला गया, तो वहां पर वो मानना चाहता है। लेकिन अभी क्या हुआ, अभी उसके लिए कुछ नहीं हो सकता। तो सिपोरा को तो मूसा ने बहुत बार बोला होगा, अरे करने दे मुझे, मेरे बेटे हैं, परमेश्वर की आज्ञा करी, मुझे सिखाने दे, मुझे करने दे, मुझे करने दे, मुझे खतना करने दे।
मुझे सुन्नत करने दे। पंजाबी शब्द है सुन्नत, पंजाबी शब्द है सुन्नत, इसलिए मैं सुन्नत बोल रहा हूँ। खतना है, मुझे खतना करने दे, मुझे सुन्नत करने दे, तो उसे पूरा कहाँ मानी। लेकिन जब ऐसी हालत हो चुकी थी, ऐसी हालातों में आ चुके थे, तो तब उसने पत्थर लिया और अपने बेटे का खतना किया। तो कितनी अजीब बात है, कितनी शर्म वाली बात है। एक माँ अपने नौजवान बच्चे का खतना कर रही है। तुझे कैसी नौबत कब आई? जब उसने शुरुआत में वचन को नहीं माना, जब उसने शुरुआत में अपने पति की बात को नहीं माना, जब उसने शुरुआत में परमेश्वर के वचन की आवाज को सुना नहीं है और वैसा किया नहीं है। तो कहीं ये आपके साथ ना हो। आज परमेश्वर आपके साथ बात करना चाहते हैं, आज परमेश्वर आपको वचन देते हैं, आज परमेश्वर चाहते हैं कि आप परमेश्वर की आज्ञाकारी करो। लेकिन अगर आज नहीं करोगे तो यही आज्ञाकारी आपको करनी ही पड़ेगी। आपको परमेश्वर के आगे घुटने टेकने ही पड़ेंगे। आपकी जुबान परमेश्वर का अंगीकार करेगी ही करेगी। बाइबल में लिखा कि हर एक घुटना मेरे आगे टिकेगा, हर एक जुबान अंगीकार करेगी। तो ऐसा होगा ही। ये मत सोचो कि हम नहीं करेंगे, आपको करना होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन टलने वाला नहीं है। परमेश्वर ने बोला है ये होगा कि हर एक घुटना टिकेगा, हर एक जुबान अंगीकार करेगी। वो समय आए, उससे पहले 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 ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ परमेश्वर के वचन को मान लो, ताकि आपका भला हो सके। प्रभु आपको इस वचन से बहुत आशीष दे। आमीन।